नमस्कार, मैं मनीष कुमार। साथियों, आज उचाना के पास गांव खरगपुरा पहुंचे और यहां पर किसान ने एक अलग प्रकार की खेती करी है जो बांगर करिया बता जाओ कि बांगर करिया है, लेकिन उरा खेती करी है। उस खेती की कीमत बताऊंगा मैं, जो एक केसरी खेती है। इसकी अगर 1 केजी की बात करा तो 3 से 5 लाख रुपए की 1 केजी है ये। और उचाना में उगाने का काम किया किसान ने, तो अलग से ही किसान लेके आया कि कैसे मन में आया कि मैं इस प्रकार की खेती करूं, क्योंकि ये खेती है जो कश्मीर में हुआ है, वहाँ का वातावरण है कि यहाँ ये खेती होती है। लेकिन उचाना में जो बांगर की धरती बता जाओ है, तो यहाँ पर ये खेती उगाने का किसान ने काम किया है और इनका हौसला भी बढ़िया है जो ये खेती करी है, क्योंकि इनके मन में विचार आता कि मैं इस प्रकार खेती करूँ। इनने इसका रिजल्ट देखा तो इसने इस खेती को बढ़ावा दिया। तो इस किसान तक बातचीत करेंगे। और इसकी एक खास बात ये है, सारा का सारा जैविक खाद का यूज किया जावा है। आप पीछे देख रहे हो गोबर है और इस गोबर से ही इसमें खाद डाला जावा है। किसी प्रकार का रासायनिक खाद इसमें यूज नहीं किया गया, ना ही कोई स्प्रे कराया। सिद्ध सिंपल देसी खाद जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोई जो रासायनिक डाला जावा है उस पर बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, ज़्यादा उगाने के चक्कर में डाला जावा है। लेकिन इन्होंने इसी प्रकार कोई लालच नहीं किया और जैविक सिर्फ गोबर के खाद ही डाला है। और फ्रूट सब्जी सारी की सारी है जो खेत में उगा रखी है। तो किसान तक बातचीत करांगे। सुखदेव सेवकन जी है जो इस खेती को करे, तो इनसे बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। जी, अपना एरिया है जो बांगर के एरिया, पिछड़े एरिया बताया जाओ है, तो आपने ये खेती करी है जिसकी केसर जो खेती करी आपने, इसकी कीमत 3 से 5 लाख बताया जाओ कि 1 केजी की है। तो किस तरह से आपके मन में आया कि मैं इस तरह खेती यहाँ पे करूँ? जी, शुरू से ही मेरा ये रहा है कि मैं कुछ न कुछ परंपरागत खेती से हटके कुछ काम करूं। परंपरागत खेती हम देखते आ रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं सभी कि गेहूं बोदी, धान बोदी, ये कर दी, नरमा बोदी। तो इसमें लागत इतनी बढ़ गई है कि हम किसान के लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो लागत तो बढ़ गई, जो बढ़ गई उस रेशो में किसान की आमदनी नहीं बढ़ती, आमदनी घट गई है। अगर 1990 से दशक के पहले की बात करा तो खेती की लागत कम थी, खेती फायदे का सौदा था। लेकिन अगर 1990 से आज 30 साल के अंतराल से अब इधर की बात करा, नियर पास्ट कहेंगे हम, तो उसकी बात करा तो किसान खेती कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, छोड़ भी नहीं सकते। वो क्या करें, हरियाणवी में क्या करें, कुत्ताड़ा हड्ड है, छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन उसको फायदे का सौदा किस तरह से बनावा, फायदे का सौदा बनाने के लिए काफ़ी दिनों से मैं चिंतित हूँ इस बारे में। और इसी कारण से मैंने ये शुरू किया है कि लीक से हटकर करेंगे तो काफ़ी होगा। ना सिर्फ केसर, ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिनको अगर परंपरागत खेती को छोड़कर अगर हम फसलों को करें, चाहे वो मसाले वाली फसलें हों, हल्दी अदरक वगैरह हों, या मतलब सौंफ हो, इलायची हो, या मतलब कह लो अरड़ हो, या स्टीविया मीठी तुलसी कहाँ जिसने, या सफ़ेद मुसड़ी है जैसे। तो ऐसी बहुत सी फसलें हैं जिनको करके है ना हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं और देश का कल्याण कर सकते हैं। तो आपने जी कौन सी फसल सब्जियां फल लगा रखे जी यहाँ पर? इस समय तो वो स्वीट कॉर्न लगी हुई है, जो कुकड़ी वाली मक्की बोल रहा है, पंजाब में कहते हैं छल्ली, उस वाली है। हाँ, अपने तो कुकड़ी बोल रहे हैं। और इस साइड में ये प्याज लगा हुआ है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घिया लगी हुई है। और इसमें नीचे है जो ये 2 लेयर खेती है कह लो, मतलब नीचे है जो ये मतलब तरबूज है, आगे तरबूज एक आधा लगा मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ, तो ये तरबूज है, साथ में ये कह लो बागवानी कर रखी है। इसमें नींबू के पौधे भी हैं और पौधे भी हैं और अमरूद है, और साथ में मधुमक्खी पालन भी है। और ये जो बागवानी के बीच में है जो वो फ्रूट ककड़ी लगा रखी है। तो कितने साल से जी आपने ये अलग खेती करने का कर रहे हो आप? पिछले 6 साल से जो मतलब खेती तो परंपरागत ही थी, क्योंकि गेहूँ करे, लेकिन घर के लिए तो कम से कम वो कर लिया। तो घर के लिए गेहूँ तो पिछले 6 साल से प्राकृतिक तौर पर करने लग रहे हैं। तो जी खाद किस प्रकार का आप यूज करो हो, जैविक करो हो या रासायनिक खाद यूज करो हो?
प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक खाद, हाँ, खुद तैयार करके जो अपना वो करते हैं। अपने जो गौ माता है अपने खेत में रख रखी है। और एक बात और आपके माध्यम से बड़ा हर्ष हो रहा है, आप जैसे साथी आए हैं तो आपके माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर देखो गऊ को माता ऐसे नहीं कहा जा सकता। संसार में 3 तरह की माता हैं। एक तो सबसे जो हमको सबको आसरा दिए हुए वो धरती माता है, एक हमारी जननी माता है, और तीसरी गौ माता है। माता का मतलब ये है कि जो मतलब बिना स्वार्थ के और अपने संतान का हित हर समय हर घड़ी कर दे, उसी को माता कहा जाता है। और जैसे गऊ को माता इसीलिए कहा गया है कि गऊ बिना किसी स्वार्थ के घास चारा खा के अमृत के समान दूध देती है, घी देती है, और गऊ का मूत्र और गोबर है जो वो भी दवाई के तौर पर काम आता है। और एक गऊ अगर किसी के घर में है वो उस परिवार की आमदनी का साधन तो बनती ही बनती है, और एक गऊ कम से कम 30 किले की खेती कर सकती है। एक और देखा जी, जैसे जी किसान है रासायनिक खाद का यूज करे ज़्यादातर, तो रासायनिक और जैविक खाद में जी क्या अंतर है? रासायनिक खाद टोटली रसायनों पे आधारित है, फैक्ट्रियां के बने हुए प्रोडक्ट हैं, केमिकल कह लो। केमिकल का अपने पता है उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे तो देखो स्वास्थ्य पे, चाहे पौधे का स्वास्थ्य हो, चाहे फसल का स्वास्थ्य हो, चाहे इंसान का स्वास्थ्य हो, पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए जो देसी हिसाब से अपन कहते हैं हरियाणा में गौ मूत्र और गऊ के गोबर पे आधारित जो मतलब जीवामृत बना दिया, घन जीवामृत बना दिया, या इनको मतलब जो उसमें कीट नियंत्रण के लिए घातक कीट नियंत्रण है जो उनको रोकने के लिए जो तैयार किया जाता है, कहेंगे हम उसको बगैर केमिकल का छिड़काव वो होता है। तो वो जैविक खेती को, जैविक भी नहीं कहूँगा मैं, इसको प्राकृतिक खेती कहूँगा। जैविक खेती में तो बाज़ार से है ना बायो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बने हुए लाए जाते हैं, लेकिन अपना जो है ना वो अपना खेत में से तैयार करते हैं, अपने आस पड़ोस से अपने ग्रामीण परिवेश से हो जाता है, या आस पड़ोस के खेतों से जो मतलब जिनको गौ माता नहीं खाती जिन पौधों को, उनका छिड़काव करते हैं तो कीट नियंत्रण अपने आप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो होता है इसका कीट नियंत्रण का, जो कीट 2 तरह के हैं, एक हमारे फ़ायदेमंद कीट हैं, एक नुकसानदायक हैं। ये फ़ायदेमंद कीटों को कुछ नहीं कहते हैं, ये जो मतलब इससे तैयार किया जाता है जो छिड़काव, और जो हानिकारक कीट हैं उनके ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके बारे में अगर हम कहने लगे हैं कि भाई फ़ायदेमंद कीटों को क्यों नहीं वो करता है, क्योंकि फ़ायदेमंद कीट कभी भी है नहीं फसल के पत्तों को और तने को नहीं खाते, और जो नुकसानदायक कीट हैं वो पत्तों को और तने को खाते हैं। उनके ऊपर छिड़काव कर दिया, जहरीला छिड़काव हो गया, वो उनका मतलब एक तो फूड सप्लीमेंट है वो बंद हो गया, और जो उसके कारण तो वो मरेंगे ही मरेंगे। जो हमारे फ़ायदेमंद कीट हैं वो उनके पत्तों को नहीं खाते, उनके अंडों को खाते हैं, जो सुंडी वगैरह के अंडे को खाते हैं, वो तितली के अंडे को खाते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है इससे। और तीसरी बात ये है कि जो हम प्राकृतिक तौर पे जो भी खेती करते हैं उसकी जो पौधा है ना वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है। और जैसे जितने ज़्यादा दिन बीतते रहेंगे आगे आगे जो मतलब हम तैयार करते हैं खेत में जो मतलब छिड़काव के लिए, शायद उनकी भी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी। देखो जी, जो केसरी खेती करी है उसका जी अपना उच्चारण जो आपने उगाई गई है इस जमीन में, उसका वातावरण जो जम्मू कश्मीर में माना गया कि कश्मीर में हो खेती, तो उसमें जी कितनी पैदावार हुई आपने जो आपने खेती करी उस खेती करी? तो पैदावार तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि किसान का हाँ किसान का जो उत्पाद है वो फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है।
फैक्ट्री प्रोडक्ट में तो देखेंगे भाई सारा वो जो मतलब तापमान है, चाहे वो मतलब और कोई मतलब परिस्थितियां हैं वो सामान्य कर दी जाती हैं, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा है ना भगवान पे निर्भर है। कभी लू आ जाए, कभी ओले पड़ जाए, कभी बरसात होगी ज़्यादा, कभी कम होगी। तो ये तो हम उत्पादन के बारे में वो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात और है, जैसे पहले भी गया था मैंने, आप जैसे पत्रकार महोदय जी पूछने लगे थे कि भाई इसमें फ़र्क क्या है, जैविक उसमें और रसायन में क्या फ़र्क है। तो मैंने उसको एक के जवाब दिया था कि जो रासायनिक खाद या दवाई हैं वो है देसी दारू, और जो ये प्राकृतिक खाद है ये है देसी गऊ का देसी घी। देसी गऊ का देसी घी, उसमें मतलब लागण में तो टाइम लग सका है उसने, लेकिन वो है ना रंग चोखा ले देगा। और जो देसी दारू है वो एक बार तो पहाड़ पर चढ़ा देगी, नशा जल्दी उतर जाएगा, वो धड़ाम से धरती में भी गिरा देगी। तो ऐसा ही आज की खेती में होने लग रहा है, लागत बढ़ने लग रही है, और एक टाइम आने वाला है कि जो मतलब धरती बिल्कुल ही बंजर हो जाएगी। और बीमारियां का तो आपने पता ही है, कितनी घातक बीमारियां घेरे हुए हैं। हम सारी ज़िंदगी की कमाई करी कराई है ना, कुछ दिनों में डॉक्टरों को दिया वहाँ। क्या मानो जी आप कि आप धरती बंजर हो जाएगी आने वाले समय में? हाँ, जो जीवाश्म कार्बन का जो लेवल है वो बिल्कुल नीचे गिर गया है, मतलब जो रासायनिक यूज किया जाता है। हाँ, रसायनों के प्रयोग से। और जो मतलब हमारे जो मित्र कीट हैं उनके ऊपर सीधा प्रहार होने लग रहा है। किसी भी उसको वो करने के लिए दोबारा से उसमें लाइन में आने के लिए कह लो समय तो लगता है, और हमें है जो मतलब रासायनिक खाद के द्वारा तुरंत नियंत्रण करने के चक्कर में हमारे जो फायदेमंद कीट हैं उनको नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं, या बैक्टीरिया हैं जो विषाणुओं का नाश करने के चक्कर में हम बैक्टीरिया हैं जो जीवाणु हैं उनका नाश करने लग रहे हैं, जो बिल्कुल फायदेमंद हैं। आपने देखा होगा कभी भी कि मतलब आप पहले बरसात का टाइम में इतने बड़े बड़े वो सांप के टाइप सी के वो आपने जीव देखे होंगे, लेकिन आज देखा कहीं मिले क्या आपने? बिल्कुल। लेकिन मेरे खेत में मैं दिखा सकूँ, मेरे खेत में एक एक बिलांते ऊपर के वो मिलेंगे। केंचुआ है ना बहुत फायदेमंद जीव है हमारे किसान के लिए। हाँ हाँ, खाद तो बनाता है, धरती को बुरबुरी करता है, और एक केंचुआ है ना 8 से 10 मीटर नीचे तक जाता है, और जिस रास्ते से केंचुआ जाएगा उस रास्ते से ऊपर नहीं आंदा कभी भी। तो धरती की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो अनेकों फायदे हैं उसके। और इसी का एक उदाहरण आपने मैं बताने लग रहा कि ये जो केंचुआ खाद मैं तैयार करने लग रहा हूँ, धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए ही तो है। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कोई भी साथी केंचुआ खाद बनाने की प्रशिक्षण लेना चाहता हो, निःशुल्क उपलब्ध है 24 घंटे। कोई भी साथी भाई केंचुआ खाद लेना चाहता हो, कोई साथी केंचुआ लेना चाहता हो, कोई साथी केंचुआ बेचना चाहता हो, वो भी ले लेंगे, आप ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कोई किसी पर खाद तैयार है केंचुआ का, कहता हो कि भाई मेरे को बाजार नहीं मिल रहा, तो अपन वो भी उपलब्ध करा देंगे। और साथ में देखा होगा हम मधुमक्खी पालन करने लग रहे हैं, शहद दिखाऊंगा मैं आपने, तो वो शहद भी हम वो बिल्कुल शुद्ध देसी उस हिसाब से, मतलब सारा हाँ देसी सौदा। हाँ, पूरा कहने की बात नहीं है ये तो बिल्कुल देसी शहद आपको जो यहाँ पे तैयार होता है हमारे खेत में, ये आप जूम करके दिखाइए, ये जो डब्बे रखे हैं मधुमक्खी पालन के लिए, तो शुद्ध देसी शहद भी मिलेगा। और ना सिर्फ देसी शहद, मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब तक किसान, देखो किसान है ना वैदिक काल से करने लग रहा है खेती तो, लेकिन खेती आज घाटे का सौदा बन गई है। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले की बात है, पंजाब में आलू किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया। क्या कारण था? आलू 50 पैसे किलो पिटने लग गया। जो स्टोरेज की व्यवस्था थी, वो स्टोरेज की व्यवस्था महंगी पड़ती थी। किसान
उसका वो स्टोरेज का खर्चा नहीं वहन कर सके था, तो सड़कों पर फेंकना पड़ा। लेकिन आप साथियों ने देखा होगा, वही जो पोटैटो चिप्स है, आलू तो 10 रुपये किलो है आज भी, और वो 10 पता नहीं 15 ग्राम का होता है, वो जो मतलब पैकिंग आती है चिप्स की, पोटैटो चिप्स की, वो 10 रुपया की है। तो आप देखिए वो के कारण है कि मतलब किसान तो उत्पादन करने लग रहा है 3-4 महीने में 10 रुपये किलो आलू बेचने लग रहा है, और जब तक जो प्रोसेसिंग कर रहा है या जो कोई मतलब बिचौलिया है कोई, वो रातों रात माला माल है। ये बात भी देखनी पड़ेंगी हमने। तो चलो धन्यवाद जी। सुखदेव सेवकन जी है, अगर कोई भी किसान साथी जो परंपरागत खेती कर रहा है उसको छोड़कर अगर ये खेती अपनाना चाहे तो इनसे जो भी आप जानकारी लेना चाहो तो ये जानकारी देने के लिए तैयार हैं। कोई भी आपने जानकारी खाद के बारे में कि खाद का प्रोसेस क्या, पूरी की पूरी जानकारी आपने दे देंगे। और आपने इनके विचार सुन लिया तो आपने साथी इस वीडियो में क्या कुछ लगा, इनके विचार जो आपने सुने हैं, अपनी राय जरूर देनी है कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।